कर्नाटक के गुलबर्गा शरीफ में ख्वाजा दक्कन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह में मौजूद लाइब्रेरी में 200 साल का कदीम कुरान शरीफ मौजूद है। इस मौके पर यहाँ के लाइब्रेरियन डॉक्टर मोहम्मद कमरुद्दीन ने ETV भारत को बताते हुए कहा, इस कुरान शरीफ की खुसूसियत ये है कि इसमें 2 ज़ुबानों में तर्जुमे किए गए हैं, एक फ़ारसी में और उर्दू में, साथ ही इसके तफसीर भी मौजूद है। इस कुरान शरीफ के 1100 सफ़ात हैं। इसका वज़न 20 किलो है। इस कुरान शरीफ के पेजेस रेशम के हैं। इस कुरान शरीफ की और एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि रेडियम में भी मौजूद है। रात के अंधेरे में भी इस कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कदीम लाइब्रेरी में 200 साल पुरानी एक कुरान शरीफ है और ये कुरान शरीफ की खुसूसियत ये है कि इसमें 2 ज़बानों में इसके तर्जुमे किए गए हैं, एक फ़ारसी में है, एक उर्दू में है और साथ ही इसके जो है इसमें तफसीर भी मौजूद है, फ़ारसी में भी और उर्दू में भी। फ़ारसी की तफसीर शेख अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने की है, जो तफसीर अज़ीज़ी के नाम से है, और उर्दू में एक तफसीर है, वो तफसीर हुसैनी के नाम से है और ये दिल्ली के शायद रहने वाले हैं और हुसैनी ख़ानदान के ही किसी साहब ने इस कुरान शरीफ की तहरीर भी यानी किताबत भी की है। और ओरिजिनल ये जो इसके पेजेस हैं वो कपड़े के हैं, कागज़ पे नहीं है, वो भी कपड़े जो है रेशम के हैं। रेशम के कपड़े पे ये कुरान शरीफ मौजूद है और इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसमें रेडियम भी मौजूद है कि अगर रात के अंधेरे में भी चाहेंगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ को बगैर रोशनी के पढ़ सकते हैं। और उसकी तहकीक भी है, क्योंकि इससे पहले एक दिल्ली के ही एक साहब आए थे जो रिसर्च कर रहे थे दरगाह बंदा नवाज पे, तो उसमें उनके पास जो कैमरा था, उस कैमरे से जब उन्होंने इस पर फ़ोटो लेने की कोशिश की तो उसके अंदर से उनको लाइट नज़र आई, तो उन्होंने कहा कि इसमें रेडियम मौजूद है, जिसकी वजह से ये तहकीक हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रेडियम भी मौजूद है, जिससे सारे लोग रात के अंधेरे में भी चाहें तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जिस शक्ल में हमारे पास गिफ्ट की गई थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी शक्ल में ये कुरान शरीफ मौजूद है। और जब भी हमारे पास ज़ायरीन आते हैं और जब वो कुरान शरीफ की ज़ियारत करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ये पैगाम लेके जाते हैं कि वाकई इस लाइब्रेरी ने बहुत सारी चीज़ों के साथ जो ज़ख़ीरा जमा किया, उसमें एक ज़ख़ीरा कुरान शरीफ का भी है, जो कहीं भी दूसरी लाइब्रेरियों में देखने को नहीं मिलती है। इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर कुरान शरीफ की ज़ियारत करने के लिए आते हैं और मैं ये समझता हूँ कि अब आपके ज़रिए से भी जब ये मैसेज लोगों में जाएगा तो और भी हमारे पास लोग इसकी ज़ियारत करने के लिए आएंगे और जब उसकी ज़ियारत करेंगे तो वाकई उनको लगेगा कि हमने कोई चीज़ ऐसी देखी है जिसके लिए कुरान शरीफ हमारे पास अल्लाह ताला ने भेजी थी। इस कुरान शरीफ के 1100 कुछ सफ़ात हैं और 20 kg इसका वज़न है और लंबाई चौड़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़ख़ीम है। इसके पास इसी के हिसाब से उसका रेहल भी है, जिस पर कुरान शरीफ रख करके पहले लोग तिलावत किया करते थे। वही चीज़ आज भी हमारे पास उसी शक्ल में मौजूद है। शुक्रिया। बताया जाता है कि 200 साल कबल इस कुरान शरीफ को लाइब्रेरी में तोहफे के ज़रिए पेश किया गया था। आज भी इस लाइब्रेरी में कुरान शरीफ महफूज है। यहाँ पर जो भी ज़ायरीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की ज़ियारत के लिए आते हैं, वो ज़ायरीन यहाँ की लाइब्रेरी आकर इस कदीम कुरान शरीफ की ज़ियारत करके खुशी का इजहार करते हैं। ETV भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद अक्की की रिपोर्ट।